जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज से आप जैसी आस्था रखते हो, आपके मन में जैसा भाव होता है, आपका कल्याण भी उतना परसेंट ही निहित होता है। ऐसा हुआ कि मेरे को गुरु जी महाराज का एक मैं सत्संग सुन रही थी, ओल्ड संगत के थ्रू सुन रही थी वीडियो में। तो उसमें पता चला कि जब गुरुजी महाराज अपने चोले में हमारे इस धरती पर थे, तो है तो वो अभी भी बट हमारे सामने विराजमान थे। और जिन लोगों को सौभाग्य मिला तो उन्हीं का वो सत्संग था कि कैसे एक आंटी के कुछ लाइक हेल्थ इश्यू था और उन्होंने गुरुजी महाराज ने कुछ उनको लंगर प्रसाद दिया होगा। तो उन्होंने खाया तो उनको कुछ डाउट था और उन्होंने उनसे गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी महाराज मेरी जो ये बीमारी है या मेरी जो भी प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी गुरुजी महाराज और संगत जी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो, क्योंकि थोड़ा समय हो गया है सत्संग को, तो अगर कुछ गलती से कुछ और बोल दूँ तो क्षमा करना। तो ख़ैर कमिंग बैक टू माय सत्संग, तो उसमें ऐसा बोला कि मेरा जो ये परेशानी है मेरी कितने परसेंट ठीक हो जाएगी? तो गुरुजी महाराज ने उस समय जवाब दिया कि आंटी जितना तेरा विश्वास है ना उतने परसेंट ये ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने उस समय सुना था। अब क्या हुआ कि मेरे साथ शुरू में तो हम सभी अपनी जो फ़िज़िकल नीड्स हैं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसी से ही परेशान होकर के गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ते हैं। या यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज जोड़ते हैं हमें, रोते-बिलखतों को देख कर के उन पर गुरुजी महाराज को हम पर दया आ जाती है और बहुत बड़ी कृपा है मालिक की कि ऐसा हो जाता है, वरना मैं तो अपने आप को तो मैं किसी योग्य नहीं पाती हूँ। तो ख़ैर जब जुड़ी तो मेरे साथ भी यही था कि जॉब का इश्यू था, बड़ी परेशानी थी और फिर एक्सीडेंट से बचाया, फिर घर दिलाया, फिर लीगल उसमें हेल्प हुई परेशानियों में। तो बहुत सारी फ़िज़िकल नीड्स जो थी गुरुजी महाराज ने वो ठीक कर दी। और अब जब मैंने कहा कि अब मैं सत्संग तो सुनती हूँ क्योंकि इतना विश्वास धीरे-धीरे बिल्डअप होकर के इतना हो गया है कि अब तो मतलब सत्संग इज़ लाइक माय फूड फॉर माय सोल। तो मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैंने कहा उसमें ना गुरुजी महाराज एक दिन मैं ऐसे ही बोल रही थी, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 1 आध 2 हफ्ते की बात है पहले की। तो उसमें मैंने बोला कि गुरुजी महाराज अब ना बहुत हो गया ये जो मैसेजेस आते हैं कि तेरी लॉटरी लग जाएगी या तेरे को ये धन वर्षा होगी या मतलब ये तो आपकी कृपा है प्रभु, ये तो आप मतलब आप दे ही रहे हो और क्या बोलूँ। सुंदर सी रोटी है थाली में मेरे मेरे पास, भोजन प्रसाद है आपका, सर पर इतनी सुंदर छत है, वस्त्र हैं इतने सुंदर पहनने को और घर परिवार इतना सुंदर शांत आपने दिया है प्यारा-सा और सब अच्छा चल रहा है, हेल्थ दी है, वेल्थ दी है, सब कुछ दिया है और अब तो एक अच्छी बुद्धि भी दी है कि थोड़ा-सा कुछ दूसरों के लिए करा जाए, ऐसा सोच दी है आपने। तो वो भी करने में थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर पाते बट थोड़ा बहुत जितनी अपनी पहुँच है उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा सब कुछ हो गया गुरुजी महाराज, बट अब ये बताओ कि मेरे तो अब इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअल जर्नी पर है। तो अब आगे की जर्नी का कुछ सुनाओ क्योंकि मेरे को बहुत कम सत्संग ऐसे आते हैं जिसमें ना लाइक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हों, बहुत कम होते हैं बट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैं कहूँ कि अगर 20 आ रहे हैं तो उसमें से शायद 1 या 2 ऐसा हो जाए या 3 हो जाएँ, 4 हो जाएँ डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी इंटेंस आपका भाव है उस दिन। तो ऐसा होता है तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आप तो साक्षात महाशिव हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब आए उस टेन्योर में आपके कि कोई मिला ही नहीं होगा स्पिरिचुअल, सब यही चीज़ें चल रही होंगी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड। तो फिर आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे फ़ोन के मैसेजेस में एक शिफ्ट आया है, जो कि गुरुजी महाराज ने लाया है और जिसमें मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अब सत्संग आने लग गए हैं। और मैं गुरुजी महाराज की इतनी मतलब शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे अब स्पिरिचुअल जर्नी पर लेके जा रहे हैं और कोटि-कोटि शुक्राना मालिक कि जो चाहो आपसे जैसा भाव वैसा समाधान, ऐसा होता है हमारे गुरुजी महाराज और इतने प्रॉम्प्ट हैं गुरुजी महाराज कि मुझे लगता है कि वो जो मुझे आदेश देते हैं मैं तो उसको पूरा पालन भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत स्लो हो जाती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 100% अपने गुरुजी महाराज का आदेश उस तत्परता के साथ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं या मैं मतलब बॉडी है, क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। बट मेरे मन को ऐसा बुरा लगता है तो मैं भगवान से माफ़ी भी माँगती हूँ बार-बार